हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हमने 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो चुका है। हम प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका हर चैप्टर से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, ठीक है। जिनको इनका जो मतलब कि जो अथी है चैप्टर है, कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं, कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इनका मृत्यु हुआ था वही हार्ट अटैक से, ठीक है। तो चलिए हम पूरा पूरा जो इस चैप्टर में पूरा पूरा जो भी चैप्टर का डिटेल है वो पूरा हम इसमें कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आत्मनिर्भर से। चलिए, यहाँ पे आपका हम आंसर लिख दिए हैं ताकि जब हम पीडीएफ पोस्ट करें तो आप भी देख के आराम से पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो बताइए, दिनकर की जो कुरुक्षेत्र रचना है वो किस प्रकार का रचना है? तो किस प्रकार का रचना है भाई, बताइए ज़रा। तो यह आपका काव्य है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे सही का हो जाएगा, ठीक है। कि क्या है? दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र रचना है, कुरुक्षेत्र क्या है जो रचना की है वो मतलब उनका जो बुक है, ठीक है ना, वो क्या है? एक तरह का तो काव्य है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए। आपको उत्तर बाद में मिलेगा, है ना। आप पहले देखिए कि कितना आपसे बन पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विद्या में है? तो किस विद्या में है? तो बिल्कुल सही बताएं आप, बिल्कुल सही बताएं आप, गुड। आप बताए हैं गद्य विद्या, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? रणधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें इनमें से कौन है? 4 गो है यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में बताइए कौन है। अर्धनेश्वर है, रोज है, औषध निरा या फिर जूठन। तो सिंपल तो है भैया। अर्धनेश्वर चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं कि सर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है, अर्धनारीश्वर, ठीक है। आगे देखिए सर, आगे क्या है? दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? तो किस सभा के सांसद थे वो? तो थे किसका? विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो किसके थे? वो थे राज्यसभा का, ठीक है ना। राज्यसभा का सांसद थे, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। बहुत तरह से आपके लिए मतलब ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, ब्लैंक्स टाइप में, कब कहाँ कैसे, टोटल आपको आपके लिए क्या किए हैं, जितना हो सके उतना अपना अच्छा से अपना पूरा 100% दिए हैं तैयार करने में, ठीक है, वीडियो को। चलिए, और एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास जल्दी जाए, नोटिफिकेशन मिले तो, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 क्या कह रहा है दोस्त कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो कौन सा? पद्मश्री या फिर भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। तो कौन सा? तो उनका मिला था पद्म भूषण, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे गा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म विभूषण मत मारिएगा, ठीक है ना, गलती हो जाएगा फिर आपका, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, पद्म भूषण, ठीक है। आगे देखिए, दिनकर कवि के साथ और कौन थे या फिर क्या थे, ठीक है ना। तो थे कौन थे? नाटककार या फिर उपन्यासकार या फिर गद्यकार, एकांकीकार या फिर एकांकीकार। तो कौन थे? तो कौन थे? गद्यकार, एंकीकार, ठीक है ना। एकांकीकार, एंकीकार नहीं बोलेंगे, एकांकीकार बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे हम कब, कहाँ और कैसे यहाँ पे लगा के आपको हर हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैंक्स हम दे दिए हैं, आप यहाँ पे कब यूज कर सकते हैं, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। एक कब, कहाँ और कैसे, ठीक है ना। तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या यूज करना है, कब यूज करना है, फिर कहाँ यूज करना है, ठीक है, और कैसे यूज करना है, ठीक है, ब्लैंक्स में। और आपको आंसर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। देखिए, रणधारी सिंह का ब्लैंक्स उपनाम पूछा गया है। तो क्या नाम था उपनाम? तो आपका नाम था यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्या, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या नाम था? तो नाम था दिनकर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रणधारी सिंह दिनकर का नाम क्या था, उपनाम क्या था। तो आपका क्या नाम था? तो दिनकर सिर्फ नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में? तो किस गांव में हुआ था? तो हुआ था सिमरिया में, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ पे भरना था, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन है और इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, क्या नाम था? क्या नाम था दोस्त? तो नाम था इनका रवि सिंह, ठीक है ना। क्या नाम था? रवि सिंह नाम था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन वाला है, याद रखिएगा। रणधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछते रहता है। दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा
कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये हुआ था गाँव में, ठीक है ना। और अगर पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी कहाँ हुआ था, तो घर में, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको आएगा। बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी जयप्रकाश नारायण जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो घर में। वही पूछे कि रणधारी सिंह दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो हुआ था गाँव में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि धर्म साधक महात्मा और साधु ब्लैंक से भय खाते थे, ठीक है ना। तो किससे भय खाते थे, तो नारियों से, ठीक है ना। किससे, तो नारियों से। यानी कि धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे, तो नारियों से, यानी कि स्त्रियों से, यानी कि लड़कियों से भय खाते थे। बताइए आगे देखिए 6 वाला क्या है कि प्रेमचंद ने कहा कि मनुष्य जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है, तो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। अगर आप बहुत सहनशीलता रखते हैं अपने अंदर और लड़की वाला गुण प्रकट कर लेते हैं अपने अंदर कर लेते हैं, तो आप क्या हैं एकदम, आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा देवता देवता में देवता, आपको देवता कहा जाएगा, ठीक है, अगर लड़की वाला गुण आपको में आ गया तब। उर्वशी काव्यकृति पर दिनकर को ब्लैंक्स कौन सा माने कि पुरस्कार मिला था, तो कौन सा, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए कर लेते हैं इसको। बहुत तरह से हमने आपके लिए तैयार किया है PDF, ताकि एक भी क्वेश्चन मतलब छूटे नहीं। बहुत तरह से क्वेश्चन में बनाए हैं। देखिए यहाँ पे दिनकर किस युग के कवि हैं, तो किस युग के कवि हैं दोस्त, बताइएगा। बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि दिनकर जी हैं जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। आपको देगा वहाँ पे कि किस काल के हैं, आदि काल के हैं, फिर रीति काल के हैं, कौन काल के हैं, तो आपका है छायावादोत्तर युग के, ठीक है, यानी कि आप याद रखिएगा, ठीक है, छायावादोत्तर युग के हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, रणधारी सिंह दिनकर जी का रचना पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये जो कॉमा है यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो रणधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो है अर्धनारीश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। आपको देगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा कि बताइए रोज है, त्रिच है, क्या है, तो आपका अर्धनारीश्वर मारेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है, तो किसका, तो पुरुष और नारी दोनों का, यानी कि लड़का लड़की कह सकते हैं, है ना। दोनों का क्या है, गुण है, समन्वय है, ठीक है ना, गुण का समन्वय है। मतलब कि दोनों में जो मतलब कि क्या करता है, मेल खाता है, कहने का मतलब, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो कौन है बताइए ना। यहाँ पे आंसर नीचे है, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन है, रणधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सब सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना भाई, क्योंकि जरूरी है प्रैक्टिस करना हर चैप्टर को। रणधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किसके कारण मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखिए पूछा गया कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, बताइए दोस्त। तो हुआ था, ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा 23 सितंबर 1908। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका पूछेगा ये। रणधारी सिंह दिनकर होता है, या फिर कह सकते हैं रणधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, ये सबके है ना, याद रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ, पापा मम्मी का नाम जरूर याद रखिएगा, कारण कि ये पूछते रहता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से क्या हुआ, आपका लॉन्ग आंसर शुरू हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है, जो कि इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, नहीं तो फिर ये करेंगे तो बहुत हो जाएगा लॉन्ग और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अभी जितना पढ़ा है इसको अगर एक और देख लीजिए अगर दिक्कत है तो, ठीक है ना, क्योंकि इससे फालतू आपको क्वेश्चन एग्जाम वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।